Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss 5-year development plans of जनरल अयूब खान इरा. ठीक है, जनरल अयूब खान के इरा में किस तरह से डेवलपमेंट हुई थी, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अभी तक पाकिस्तान में जो 5-year प्लान्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो 8 5-year प्लान्स हैं. लेकिन आज जब हम डिस्कस करेंगे, हम जस्ट 2 को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी बुक में जस्ट 2 है, सेकंड 5-year प्लान्स एंड थर्ड 5-year प्लान्स. और ये दोनों प्लान्स होते हैं सेकंड एंड 5 थर्ड-ईयर प्लान्स. ये अयूब खान के इरा में करवाए गए थे. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल थे. अगर सक्सेसफुल थे तो किस तरह से थे, अगर नहीं थे तो किस तरह से नहीं थे. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम अपना लेक्चर प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं. 5-year development plans of General Ayub Khan era. The second and third 5-year development plans were introduced during Ayub Khan era. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो दोनों प्लान्स थे सेकेंड एंड थर्ड 5-year प्लान जो जनरल अयूब खान के era में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे. पहले हम सेकेंड 5-year प्लान्स को डिस्कस करेंगे. सेकेंड 5-year डेवलपमेंट प्लान्स 1960 to 1965. ये ड्यूरेशन आपने याद रखना है. ये आपसे एज MCQ पूछा जा सकता है कि सेकंड 5-year प्लान का ड्यूरेशन क्या था, 1960 to 1965. स्टूडेंट्स, अब सेकंड 5-year प्लान्स को के लिए कुछ इसके लिए कुछ गोल्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ टारगेट्स थे. इन सब को फुलफिल करने के लिए जो एस्टिमेटेड अमाउंट रिक्वायर्ड थी वो थी 23 बिलियन. ठीक है, 23 बिलियन अमाउंट रिक्वायर्ड थी. तो इसके लिए 23 बिलियन अमाउंट प्रोवाइड की गई. एंड द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ दिस 5-year प्लान्स वर टू इंक्रीज नेशनल इनकम. ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव में था कि नेशनल इनकम को इंक्रीज करना. नेशनल इनकम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम होती है द इनकम ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर. किसी भी कंट्री की एक साल की जो आमदनी होती है उसे कहते हैं नेशनल इनकम. एंड टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम कहते हैं किसी एक फर्द की इनकम को. ठीक है, अगर नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड किया जाए तो 1% की इनकम बन जाती है. उसको इंक्रीज करना इसका ऑब्जेक्टिव था. एंड इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल, के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. ये था एक इसका ऑब्जेक्टिव. एंड नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज and increase production of cottage and small scale industries and increase the ये सेकेंड 5-year प्लान्स के गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे. तो आइए अब देखते हैं कि ये जो सेकेंड 5-year प्लान्स के जो सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थे ये फुलफिल हुए थे या नहीं हुए थे. स्टूडेंट्स, उसमें ये डिसाइडेड था कि जो हमारी नेशनल इनकम है ये 24% तक इंक्रीज़ करेगी. लेकिन जो हमारी नेशनल इनकम थी सेकेंड 5-year प्लान्स के अकॉर्डिंग ये 30% इंक्रीज़ की थी. यानी कि जो डिसाइडेड थी इसकी लिमिट उससे ज़्यादा हमारी नेशनल इनकम ने इंक्रीज़ किया था. एंड जो पर कैपिटा इनकम थी ये थी 10%. ये 10% इंक्रीज़ हुई थी. एंड जो इसमें ये डिसाइड था कि 2.5 मिलियन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. ये भी सेम उसी के अकॉर्डिंग हुई थी. एंड इसमें यह था कि इन जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ये 14% इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, ये भी जस्ट सेम उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हुई थी. एंड जो लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी 14%. एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये 25%. एंड ये भी उतनी इंक्रीज़ हुई. और जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी ये डिसाइडेड था कि ये 3% इंक्रीज़ होगी. लेकिन 5-year प्लान में ये हमारी जो एक्सपोर्ट्स ये 7% इंक्रीज़ हुई. यानी कि जो हमारी लिमिट थी उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. इस तरह से जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स थे, उसमें से तो कुछ तो पूरे उसमें फुलफिल हो गए और कुछ से ज़्यादा हमें उससे ज़्यादा डेवलपमेंट मिली. इस तरीके से जो सेकंड 5-year प्लान्स था ये बहुत सक्सेसफुल रहा. ठीक है स्टूडेंट, जो अब तक 8 5-year प्लान्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उन सब में से जो सबसे सक्सेसफुल प्लान है वो सेकंड 5-year प्लान है. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेक्स्ट प्लान को डिस्कस करते हैं, थर्ड 5-year प्लान्स. ठीक है, थर्ड 5-year प्लान का ड्यूरेशन है 1965 to 1970. इसका ड्यूरेशन भी आपने याद रखना है.
स्टूडेंट्स थर्ड 5 ईयर प्लान्स के लिए जो टारगेट थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको फुलफिल करने के लिए जो एस्टिमेटेड अमाउंट रिक्वायर्ड थी वो थी 52 बिलियन। ठीक है, आपकी जो सेकंड 5 ईयर प्लान की अमाउंट है वो, और थर्ड 5 ईयर प्लान की अमाउंट है, ये आपने याद रखनी है कि कितनी अमाउंट थी। ये एज अ MCQs ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। थर्ड 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव थे टू इंक्रीज नेशनल इनकम इंक्रीज करना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द लेबर, ठीक है, सारे लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एलिमिनेट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, एलिमिनेट होता है ख़त्म करना के जो हमारा फॉरेन कंट्रीज पे हम जो डिपेंड कर रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए, एंड एलिमिनेट द डिस्पैरिटी ऑफ पर कैपिटा इनकम। डिस्पैरिटी ऑफ पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एक पर्सन की जो आमदनी है दूसरे पर्सन, सपोज 2 पर्सन है ना, उन दोनों की आमदनी में जो डिफरेंस है ना उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। हर पर्सन की जो पर कैपिटा इनकम है वो सेम होनी चाहिए। ये था इसका ये था इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं कि ये जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था ये सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ था। अगर ये नहीं स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये फेल हो गया था, इसमें जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल नहीं हो सके थे। आइए अब देखते हैं कि ऐसी क्या रीजंस थी जिसकी वजह से हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। इसके बेसिक जो 2 रीजंस हैं, इसकी फर्स्ट रीज़न है ड्रॉट, कहत साली। जब थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया 1965 में, तब शुरू के 2 सालों में जो कुदरती तौर पे बारिशें थी बहुत कम हुई थी, बारिशें बहुत कम हुई, खुश्क साली, कहत साली हो गई, और जो हमारी ज़राअत की प्रोडक्शन थी वो रुक गई। ठीक है, हमारी जो ज़राअत की वजह से जो भी डेवलपमेंट हो रही थी वो रुक गई, इस वजह से नुकसान हुआ इसको। एंड सेकेंडली पाकिस्तान एंड इंडिया वार ऑफ 1965, ठीक है, और 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जो वार शुरू हो गई थी, इसकी वजह से भी जो हमारे सारे एस्टिमेटेड अमाउंट थी वो इसके पाकिस्तान डिफेंस के लिए स्पेंड हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके दिफा के लिए स्पेंड हो गई। ये तो बेसिक रीज़न है, ये मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये रीज़न इस 5 ईयर प्लान्स के फेलियर के, फर्स्ट वन इज़ ड्रॉट एंड सेकंड इज़ पाकिस्तान इंडिया वार ऑफ 1965। इस वजह से जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्योंकि जो भी इसके लिए एस्टिमेटेड अमाउंट थी वो डिफेंस के लिए खर्च हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आपके ये बुक पे ही है, डू यू नाउ ऑन मार्च 25, 1969 ड्यू टू अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज जनरल अयूब खान रिजाइंड। ये भी आपसे एज ए MCQ या एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप इसी तरह से लर्न कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने 2 प्लान डिस्कस किए, सेकंड 5 ईयर प्लान्स एंड थर्ड 5 ईयर प्लान्स, और हमने डिस्कस किया है कि ये सक्सेसफुल थे या नहीं थे। जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था ये बहुत सक्सेसफुल था, इवन कि जो हमारे 8 प्लान इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उन सब में से जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है वो सेकंड 5 ईयर प्लान था। ठीक है, और जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था ये कुछ रीजंस की वजह से सक्सेसफुल ना हो सका। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।